नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, खम्बाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हैं अभिषेक तिवारी। अभिषेक तिवारी के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा-सा बताना चाहूँगी। वैसे तो इंजीनियर हैं। इंजीनियरिंग छोड़ के एक एमएनसी में काम करते-करते लौट आए यूट्यूब में। और यूट्यूब में आते-आते सबसे इंटरेस्टिंग बात है, ही यूज्ड टू सिंग सॉन्ग। तो आज जब हम लोग शुरू करे थे, कुछ गुनगुना रहे थे और डेडिकेटेड टू दैट सॉन्ग पाकिस्तान। सो अभिषेक, पाकिस्तान के लिए एक बड़ा अच्छा-सा गाना प्लीज़ सुनाइए ना, जो आप गुनगुना रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड। जी। नहीं, मैं ये क्या हुआ गा रहा था, लेकिन मैं आपके दर्शक के लिए वो नहीं लेकर के आया हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक। मैं कुछ सोच के आया हूँ कहने के लिए, क्योंकि 2 दिनों से बहुत सारे लोग बहुत परेशान हैं। कल प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ भी कहा उसके बाद भी। तो मैं कुछ महाभारत से लेकर के आपके लिए स्पेशली आया हूँ। युद्ध होने को था और प्रभु श्री कृष्ण शांति समझौते के लिए जा रहे थे। द्रौपदी माता गुस्से में थी। तो उन्होंने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने, पांचाली क्या हो गया? तो उन्होंने बोला कि ये युद्ध का निर्णायक क्षण है और आप जा रहे हैं शांति समझौते के लिए। तब प्रभु श्री कृष्ण ने जो कहा, आपके हर दर्शक को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। बोला, पांचाली, विश्वास मुझ पर हो ना हो, लेकिन दुर्योधन पर विश्वास रखो। वो शांति समझौता नहीं मानेगा। वो शांति समझौता नहीं मानेगा। वो दुर्योधन आज के संदर्भ में पाकिस्तान है। वो पाकिस्तान है। तो 2 दिनों तक नरेंद्र मोदी जी के भक्तों को, उनके समर्थकों को बहुत परेशानी हुई। और कांग्रेस के हम हमेशा, मैं कहता हूँ, नैरेटिव वॉरफेयर में फंस जाते हैं, लेकिन मैं नहीं फंसा। 1 सेकंड के लिए भी नहीं फंसा और मैंने लगातार वो स्टैंड कायम रखा। और कल जब प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित किया, उसके बाद भी अगर किसी के मन में भ्रम रह जाता है, तो भाई आप बहुत अलग हैं। हाँ, उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा, उस पर मैं जरूर कहना चाहता हूं कि विल डू हैवी ट्रेड्स, और कांग्रेसी कह रहे हैं कि ट्रेड के कारण। तो इसका मतलब है आपने 20 मिनट तक अपने मन की बात सुनी है, प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ कहा वो नहीं सुनी है। उन्होंने कहा है कि दुनिया की कोई देश, सुन ले, बात होगी पाकिस्तान के साथ तो सिर्फ पीओके पर होगी, और दुनिया का कोई देश हमको फिर न्यूक्लियर थ्रेट वगैरह के बारे में ना बोले, और ये हम नहीं मानेंगे। लेकिन जो तीसरा इंपॉर्टेंट लाइन बोला, वो बहुत खतरनाक था गायत्री जी। जो तीसरी बात उन्होंने कही कि ये विराम है। हमने विराम लगाया है, खत्म नहीं हुआ है। दर्शकों को मैं बताऊं कि ऑपरेशन सिंदूर से 3 दिन पहले देश को एक जगह संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो उन्होंने कहा कि भाई, मैंने सब कुछ सेना के ऊपर छोड़ दिया है, सारी कार्रवाई कैसे क्या क्या होगी। इंडियन आर्मी, इंडियन आर्म फोर्सेस एक प्रोफेशनल आर्म फोर्सेस, वो लुच्चे लफंगों की फौज नहीं है जो अपने ही पूर्व प्रधानमंत्री का बलात्कार करते फिरे। एंड आई एम सीरियस। तो आपको भी पता है कि नूर खान बेस पर जब हो गया, तो डीजीएमओ टू डीजीएमओ टॉक हुआ है। ये युद्ध में ये जो ऑपरेशन में विराम हुआ है, मोदी टू अदर नहीं हुए। ये पाकिस्तान के डीजीएमओ और इंडिया के डीजीएमओ बात हुआ। अब आप बताइए कि प्रोफेशनल आर्म फोर्सेस के आगे अगर पांव पकड़ के कोई गिड़गिड़ाएगा, तो हमारी आर्म फोर्सेस क्या करती? वही करती जो हुआ है। इस पर बहुत सारे लोगों का बहुत अलग अलग रिएक्शन है, क्योंकि सबको इसमें पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व दिख रहा है। सबको दिखा है कि भाई, नरेंद्र मोदी जी जहां पर कद लेकर के चले गए भारत का, पूरी दुनिया रिकॉग्नाइज कर रही है जिन तथ्यों पर। अब क्या करें? अब क्या कर सकते हैं हम? तो एक प्रोपेगेंडा वॉरफेयर चल रहा है। और मैं बार बार ये कहता हूं कि इस पूरे निर्णायक युद्ध में हम जीते, लेकिन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में, जहां पर राष्ट्रवादियों को अच्छे से खेलना था, वहां हम बुरी तरह से ठुके हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि अपने दुश्मनों, देखिए, इस पूरी दुनिया में, सृष्टि में, किसी भी सभ्यता और संस्कृति ने किसी से सबसे अधिक सीखा है तो अपने दुश्मनों से सीखा है। हिंदू एकमात्र ऐसी सभ्यता और संस्कृति है जिसने अपने दुश्मनों से लगभग ना के बराबर चीजें सीखी। और जिन लोगों ने सीखी है, उनमें कोई शिवाजी हुआ, कोई औरंगजेब हुआ कालांतर।
तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने सीखी वो टैक्टिक्स, भारी पड़े। और औरंगजेब ने भी वो टैक्टिक्स सीखी हिंदुओं से, इसीलिए युद्ध में हमेशा वो गौ माता को आगे बना के ढाल कर लेता था। इसलिए मैंने ये दो बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण दिए। तो हमें भी सीखना पड़ेगा। पाकिस्तान की मीडिया हमारी मीडिया पर भारी पड़ी है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रही है, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सिर्फ एक चैनल ऐसा रहा, एक चैनल में एक शख्स शिव अरूर है, जिन्होंने बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छी बैटिंग की। और गायत्री जी, ये आप मानिए न मानिए, रवीश कुमार का, ध्रुव राठी का, नेहा सिंह राठौर का पाकिस्तान मीडिया में चलना सिर्फ इतना नहीं था, पाकिस्तान मीडिया से वो इंटरनेशनल मीडिया में पहुंचे। मेरा $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि उनको बैक कौन कर रहा है? जब नेहा सिंह राठौर पे उत्तर प्रदेश के एक शख्स ने FIR करवाया था, उसको इंटरनेशनल कॉल से धमकियां दी गई, टेररिस्ट सपोर्टर्स के द्वारा धमकियां दी गई, टेरर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा धमकियां दी गई। यानी टेररिस्ट का साथ नेहा सिंह राठौर के साथ। तो सोचिए कितना कितना सीरियस सिचुएशन है, कितना कंसर्निंग सिचुएशन है। किसी ने बात नहीं की कल 47 रोहिंग्या को भारत सरकार समंदर में फेंक आई, नहीं चाहिए। क्या हेडिंग डाली है उस न्यूज आर्टिकल ने कि 47 तो रोहिंग्या। आई होप ये सच होता, बट दुख इस बात का है कि सच है नहीं, और तब हम ब्लेम आ रहा है। आप मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि कोई किसी देश के बारे में बिना सबूत के कुछ भी छाप रहा है। भारत के लोग चिल्लाने लगे पाकिस्तान से पहले हमारा राफेल गिर गया, हमारा राफेल गिर गया। मतलब इंडियन आर्म फोर्सेस, वायुसेना कह रही है हमारे सारे पायलट सुरक्षित हैं, और पाकिस्तान के पास कोई साक्ष्य नहीं है, सिर्फ पीपीटी है। पीपीटी भाई हम लोग कॉलेज के जमाने में बनाया करते थे, और हमारी फोर्सेस दिखा रही है कहां कहां है। और ऐसा नहीं, इंटरनेशनल मीडिया ये बाइक कर रही है, लेकिन 24-48 घंटे बाद। अब पिछले 2 दिनों से हम इसमें आगे निकले। हम क्यों पीछे रह जाते हैं मैं बताता हूं। जब शाहिद अफरीदी अपने आवाम के बीच में, अपने लोगों के बीच में जीत का बाइक रैली करता है, और हमारे सेलेब्स जो है वो कहते हैं थैंक गॉड सीज फायर हैपेंड, उसके बाद ट्वीट डिलीट करते हैं। सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान को बनाने वाले गायत्री जी हम हैं। डीडीएलजे से लेकर के दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है, करने वाले हम ही थे। हम असली चेहरों को समय पर पहचान नहीं पाते। क्या दिक्कत है? क्या परेशानी कहां आती है? हम क्यों फंसते हैं बार बार इस तलतकैया में? मैं ये जानना चाहता हूं। और सिर्फ वही चुप नहीं रहे। अगर रोहित शर्मा को हटा दे और विराट कोहली को, तो और जो रिटायर्ड प्लेयर है उनकी बात नहीं करूंगा, सुनील शेट्टी, अन्ना और इन लोगों की बात नहीं करूंगा, ये लोग तो ग्रेट लोग हैं। वो तो सड़क, एक सुनील शेट्टी है जो पब्लिकली बाहर आया और जीत का सेलिब्रेशन किया। लेकिन जो करंट में जिनको लगता है कि उनके पाकिस्तान की व्यूअरशिप हैम्पर होगी, वो यूट्यूबर्स भी चुप रहे। ये बहुत खतरनाक स्थिति है। ये 2 देश का युद्ध था, और आप सिर्फ चंद पैसों के लिए, चंद सिक्कों के लिए चुप रहे ऐसी परिस्थिति में, जबकि हम लोग दिन में 3-3, 4-4 शो करने को विवश हुए थे। इस समय रात में रिसर्च करना है, फैक्ट चेक करना है। मैं लिटरली पिछले 4 दिन में मुश्किल से 8 घंटे सो पाया हूं गायत्री जी। और फिर भी ये सब कुछ करने के बाद जब मन में ये भाव आता है कि शायद हम कुछ और एफर्ट कर सकते थे, कुछ कमी रहेगी, और तब प्रधानमंत्री जी को स्वयं आके संबोधन करना पड़ता है, तब मैं अमित मालवीय से प्रश्न पूछने को विवश हो जाता हूं। भाई साहब, ये जो तुम्हारा करोड़ों रुपए का आईटी सेल है, ये जो तुम्हारा करोड़ों रुपए का राष्ट्रवाद है, तुम लोग एक काम ढंग से नहीं कर पाते हो तो भाई कुछ करते क्यों नहीं? कब तक हर चीज के लिए पीएम को आगे आना पड़ेगा? प्रधानमंत्री जी ने कल राष्ट्र को संबोधन नहीं दिया था, कल दुनिया को संबोधन दिया था। लेकिन उससे पहले जब तक उन्होंने वो नहीं आए थे, आप देखिए ट्विटर पर क्या मैसेज जा रहा था और क्या चल रहा था। इंदिरा गांधी जी के बारे में बात हो रही थी। लेट मी काउंटर दिस ऑन योर प्लेटफॉर्म, इट्स इंपॉर्टेंट।
शिमला समझौते के बारे में बाद में बात करेंगे। हमारे जवानों ने जीत के बाद सिर्फ बांग्लादेश का मैप नहीं बदला था, गुजरात का मैप बदला था। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर तो हम पूरा जीत ही चुके थे, बट ऑन द टेबल हम सब हार गए। आपने 90,000 सैनिक वापस कर दिए। मैं सब बर्दाश्त कर लूंगा गायत्री जी। 3200 हमारे आर्म फोर्सेस, जिसमें वायुसेना, नेवी के लोग नहीं थे, वायुसेना और आर्म फोर्सेस से जिस प्रकार से उनके साथ भीषण अत्याचार हुआ और उनमें से एक भी घर को वापस लौट के नहीं आया, जबकि आपने 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को छोड़ दिया। I would like to correct you there, Abhishek जी. जी, It is not 2300 जो आप बोल रहे हैं, ये 54 का 3200। फिगर था, 54 था। अब देखिए मेरे जिनको पास जो उन्होंने है बताया नहीं। ऑफिशियल जानकारी 32 है। हूवर अब 5400 भी हूवर होता मा है तो कोई ये नहीं। जिनको मार दिया उन्होंने बाद में, वो 54 का फिगर है। जी। ठीक ठीक, मेरे पास 32 का था। थैंक यू, ओके, 5400 मान लेते हैं। आप मुझे इस पर तो ये डिनाई नहीं कर सकती ना कि वो 54 नहीं, उतने 54, 54 ओनली, सॉरी। नहीं 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 नहीं, दैट 132 का तो मैं रिटर्न डिटेल दिखा दूंगा जो हमारे कभी लौट के नहीं आए। 132 का चलो, फिगर, विल रिक्वेस्ट द व्यूअर्स टू फैक्ट चेक इट। मेरे पास 54 का फिगर है, आपके पास 132 के फिगर ओके, जिनके ठीक। परिवार के लोगों ने क्लेम किया है ऑफिशियली, वो कभी लौट के नहीं आए गायत्री जी। उनमें अफसर रैंक के लोग हैं, मैं छोटे लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। हम वैसे एक एक जवान इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूं कि अफसर रैंक के लोग, विंग कमांडर तक, ऐसे पोजीशन पर। तो आप जो टेबल पर लड़ाई हारे, तो कौन सा इंदिरा गांधी का कमाल हुआ था? कहां दिक्कत आई थी? किसी ने बेटी ऑफर कर दी थी क्या संजय गांधी को? होता है। अभी 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 कल एक लाल टोपी कह रहा था कि हम पाकिस्तानी बहु बेटियों को, अफगानियों को ऑफर क्यों नहीं करते, वो आके हमारे बिहाफ पे लड़ेंगे। ये स्थिति आ गई है। एक पाकिस्तानी कह रहा है कि अब हम जब इस स्थिति में पहुंच गए हैं तो हम पूरे पाकिस्तान में बोलेंगे कि आप लोग बॉर्डर पे जाकर के जिहाद करना शुरू कीजिए। ये स्थिति, और फिर भी आप जब हम और आप जब कहते हैं कि ये सिचुएशन है, तो बहुत खतरनाक सिचुएशन, बहुत खतरनाक सिचुएशन है। इस सिचुएशन से डील करना पड़ेगा तो अलग ढंग से। एंड गायत्री जी, लास्ट पॉइंट इंदिरा गांधी जी के समर्थकों के लिए, तब तो इस देश में हमको इमरजेंसी लगा ही देनी चाहिए। सारे विपक्ष के नेताओं को जेल में बंद कर ही देते हैं। फासिज्म नहीं कहलाएगा ना फिर? कल से तृणमूल कांग्रेस से लेकर के सबको, और जितने फिर ये जो जिहाद के नाम पर कर रहे थे, पाकिस्तान का झंडा फाड़ रहे थे, और ये जो पाकिस्तान जिंदाबाद का पूरे इस ऑपरेशन के दौरान बीच में जो पाकिस्तान के लिए नारे लगा रहे थे और भारत में ये बातें हो रही थी, बंगाल से लेकर के, महाराष्ट्र से लेकर के, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक। आपको पता है बिहार में पहलगाम 2 हुआ है, आपने कवर किया? व्हाट? गायत्री जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने कवर किया? नो, व्हाट मैंने हैपेंड? कवर। क्या हुआ है? प्लीज एक्सप्लेन। बिहार में हिंदुओं के नाम पूछ पूछ के दरभंगा में 21 लोगों को पीटा गया। उनके ऊपर भाला से, ईंट से, पत्थर से, कुल्हाड़ी से वार हुआ है। इस न्यूज को किस तरह से दबाया गया है। 4 मुसलमान अरेस्ट हुए हैं उसमें, इस पूरे प्रोसेस में, और उसके बाद पूरी तरह से इस न्यूज को दबाया गया बिटवीन ये पूरे इस सिचुएशन के बीच में। जबकि मैंने लगातार प्रयास किया कि इस न्यूज को चलाया जाए, लोगों तक पहुंचाया, पर अभिषेक तिवारी की रीच या गायत्री की रीच जो है, या जितने भी राष्ट्रवादी, हम लोगों की रीच कुछ लाख तक से कुछ हजार के बीच में। तो कुछ लोगों ने शेयर किया होगा, कुछ लोगों ने नहीं किया होगा। ये बहुत बड़ी न्यूज है। बिहार के दरभंगा में नाम पूछ पूछ के मारा गया हिंदू को, उसमें यादव समाज के सबसे अधिक लोग थे। माई होल पॉइंट इज दैट कि हम लोग यहां चोट खाते हैं। अगर वो आतंकवादी हमला था, तो पहलगाम आतंकवादी हमला था, तो बिहार में चुप्पी क्यों है? वहां भी वही चीज हुआ है, बस वहां पर हत्या हो गई, यहां पे कोई सभी बच गए, लेकिन हमला तो हुआ, मारा गया तलवार से, भाला से। बच जाना अलग बात है। एक्ट सेम था, इंटेंशन सेम था, किताब वही है। किताब वही है जो वहां से पढ़ के आए थे और यहां पढ़ रहे हैं। बहुत गंभीर और दायित्व के साथ बात कर रहा हूं। आप समझिएगा इस बात को। जी, मैं अपने व्यूअर से एक थॉट प्रोवोकिंग का क्वेश्चन
छोड़ रही हूँ सोचने के लिए। कोरोना के टाइम पे कितने बॉलीवुड लोग आए जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया या डोनेट किया नेशन कॉज़ के लिए, ज़रा देखिएगा। अभी जब ऑपरेशन पहलगाम जब ये सॉरी पर जब पहलगाम हुआ तो कितने लोगों ने डोनेशन दी कि हम इनके बच्चों का खर्चा उठाएँगे। हम 10 लाख दे रहे हैं, हम 20 लाख दे रहे हैं, हम 50 लाख दे रहे हैं। और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो डी एस्केलेट के नाम पे ये बॉलीवुड के नचनिया सलमान खान जो बाद में अपना ट्वीट व्हिच इज़ वेरी रेयर अपना ट्वीट डिलीट कर देते हैं। शाहरुख खान कहाँ था? शाहरुख खान तो बड़ा छाती ठोक कर कहता था ना कि उसके पापा पाकिस्तान से आए थे। तो हिंदुओं को ही फँसाने के लिए आपको चाहिए था। ये मैं अमिताभ आपके बच्चन लिए वो कहाँ थे? न्यूज़ शेयर करता हूँ गायत्री, मैं जी, लेकर के प्लीज़ आया स्क्रीन हूँ पे शेयर करिए, मैं यहाँ पे कर लूँगी। ताकि 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 लोगों को ये पता चले कि वास्तविकता इस देश की क्या है। ये जो है इसका दैनिक भास्कर का आर्टिकल है। धर्म जाति पूछते हिंदू बताने पर हमला कर देते। दरभंगा में 11 लोगों को लाठी भाले तलवार से किया जख्मी, 21 के खिलाफ एफआईआर, 4 अरेस्ट। ये काम मैंने ईमानदारी से करने का प्रयास किया अपने चैनल लगातार। ऐसा नहीं कि अभिषेक तिवारी शो चूका इसमें। वार के दौरान मैंने बताया, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाकर के मैंने ट्वीट किया और मेरी ट्विटर की भी ठीक महादेव की कृपा से आशीर्वाद से ट्विटर की भी रीच ठीक है और ट्विटर पर ये हुआ भी, आप देख सकती है 200 से ऊपर ट्वीट रीट्वीट हुए हैं, 239 और लगभग 3200 लोगों ने देखा। लोगों का काम था, जिन 3200 लोगों ने देखा ना, वो अपने अपने अकाउंट से अपने अपने जगह से उसको शेयर करते, फॉरवर्ड करते, लोगों व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड किए, पर वो नहीं होता हमारे से। लोग बुरा मान जाएंगे, अपने पड़ोसी बुरा बुरा मान जाएंगे, लेकिन आग तो आपके घर तक पहुंची है। कितने दिन तक आप चुप रहेंगे, ये मैं जानना चाहूंगा। कितने दिन तक चुप रह पाएंगे? कल किसी का नाम पूछा है, परसों आपका पूछेगा, कहां तक आप भागेंगे? सोचिएगा। जिस बॉलीवुड नचनिया गैंग की मैं बात करता हूं, ये पूरा हिंदू समाज आप देखिए इंस्टाग्राम अरे जो पर। बॉलीवुड में हिंदूज़ हैं उन्होंने भी कौन-सी आवाज़ उठाई? अमिताभ बच्चन नहीं कहाँ नहीं बैठे हुए हैं? या आलिया भट्ट कहने के लिए भट्ट है, ये कहाँ बैठी? अच्छा नहीं नहीं नहीं, सोनिया राजदान आलिया को भट्ट, लेके राहुल शी ट्वीटेड ओह माय गॉड प्लीज स्टॉप दिस ह्यूमैनिटी क्रूअल एक्ट क्रूअल फाइटिंग इस तरीके की। गायत्री सलमान जी, खान का है, गायत्री जी, अनुष्का शर्मा का है, रणवीर सिंह का है, करण जौहर का है, ये तो आलिया सारे हिंदू आलिया हैं। भट्ट राहुल भट्ट की बहन भी है। आई एम सॉरी, हाँ, आलिया भट्ट राहुल भट्ट की बहन भी है, मुंबई जिसने डेविड कोलमैन हेडली को पूरा घुमाया था और वो सारे लोकेशंस दिखाए थे। वो इस वक्त देश में के जेल से बाहर है। इस देश के संविधान के अनुसार ही हो सकता है, मैं बता रहा हूँ। अभिषेक बस एक चीज़ और मैं दिखाना चाहूँगी। हमारे यहाँ के बॉलीवुड में और पाकिस्तान के एक्टर्स में जो डिफरेंस है, वो एक ही फ़ोटोग्राफ में क्लियर हो जाता है। एक फ़ोटोग्राफ में। ये वहाँ की टीवी स्टार एक्ट्रेस है। शी इज़ नॉट इवन अ वेरी बिग स्टार आल्सो। ये देखिए। Strongly condemn India's cowardly attack on Pakistan. Innocent civilians have lost their lives. May Allah protect us all. May sense prevail. ठीक है? सिर्फ यही नहीं, वो जो कौन सा शाह फैजल, क्या नाम है उसका, फवाद खान, फवाद खान उसके, जिसको भारत में मूवीज की हैं जिसने 2-3। हाँ हाँ, नहीं नहीं, अभी अभी रिसेंटली रिलीज हुई है, पहलगाम से 1-2 दिन पहले की बात है। पूरा बॉलीवुड नचनिया गैंग बेचैन था कि भाई उसका रिलीज न रुके फिल्म का, वरना हमारे बॉलीवुड को नुकसान होगा। दिक्कत क्या है पता है? हमारे समाज में बच्चियां इंस्टाग्राम पर क्या नाच रही हैं, क्या डांस कर रही हैं, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। माँ बाप को मोबाइल दे रखा है, लग रहे हैं ठुमके। पूरा इंस्टाग्राम, पूरे भारत, पार्डन माय लैंग्वेज, पर हमारे बड़े बुजुर्ग जो है ना, नाच प्रोग्राम में जाकर के पैसा दे के देखते थे। सच्चाई है, कड़वी लगेगी। आपको लगता है कि इसका बिहार इलेक्शंस पे क्या असर पड़ने वाला है? बहुत खतरनाक असर पड़ेगा और इसका असर इतना भयावह होगा कि हम और आप समझ नहीं पाएंगे आने वाले समय में कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अगर इसको ठीक ढंग से हैंडल नहीं किया गया। मैं एक राष्ट्रवादी होने के नाते अपना पूरा दायित्व निभाऊंगा, ग्राउंड जीरो पे जाऊंगा। अ, जितना कुछ है मेरे पास वो खर्च करके मैं खुद रिपोर्टिंग करूंगा। लेकिन मेरी भी एक रीच है, एक लिमिट है। अगर इसको ठीक ढंग से भाजपा ने, बीजेपी ने हैंडल नहीं किया, तो मुश्किल होगी आने वाले समय में, क्योंकि बिहार का इलेक्शन बिल्कुल नेक टू नेक है। और ये नहीं भूलना चाहिए कि नीतीश जी के स्वास्थ्य और नीतीश जी के प्रति एंटी इनकम्बेंसी है फैक्टर।
अब वही बात है कि इसको हम कितने अच्छे से हैंडल कर पाएँगे, क्योंकि अभी इलेक्शन हमसे 4 महीने की दूरी पर है, और बिहार में क्या है ना कि लास्ट 1 डेढ़ 2 महीने में बहुत कुछ किया जा सकता है। तो कोई ऐसी बात अभी तो डरने की मुझे नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ये एक पासिंग शावर है। लोग प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के भाषण के बाद वापस अ, जो लोग बहुत ज़्यादा हतोत्साहित हो गए थे, वापस आए हैं, वापस लौटे हैं। लेकिन हर बार वही बात है ना कि अब बिहार भी मोदी जी जीता है, अपने इलेक्शन को भी मोदी जी जीता है, तो टफ हो जाता है चीज़ें। ये नहीं भूलना चाहिए कि बिहार में इस वक़्त जो बीजेपी की जो सबसे बड़ी क्राइसिस है गायत्री जी, वो लीडरशिप क्राइसिस है। बिहार में एक भी ऐसा नेता नहीं है जो अपने बूते 50,000 लोगों की भीड़ को जनरेट कर सकता है, मोबिलाइज़ कर सकता है। ये एक फैक्टर है, यूपी में ऐसा नहीं है, यूपी में मल्टीपल लीडर है, एक की कौन पूछे। मैं योगी आदित्यनाथ जी की बात नहीं कर रहा हूँ, शलमणि त्रिपाठी को देख लीजिए। वो आदमी अपने बूते ठीक-ठाक भीड़ जनरेट कर लेगा। केशव प्रसाद मौर्य अध्यक्ष रहे हैं, बहुत अच्छे शैली में भी हैं, बहुत अच्छा का उनका ऑर्गेनाइज़ेशन पे संघ पे ठीक-ठाक, संघ के अंदर ठीक-ठाक पकड़ है, ऑर्गेनाइज़ेशन पे ठीक-ठाक पकड़ है। ये चीज़ें आपको यहाँ नहीं दिखती। ले दे के एक नाम आएगा आपको, गिरिराज सिंह जी। भाई गिरिराज सिंह जी 75 पार हो चुके हैं, लास्ट टर्म चल रहा है। क्या बात कर रहे हैं हम लोग? हमने नए लीडरशिप को डेवलप ही नहीं किया। बिल्कुल नीतीश कुमार जी के लीडरशिप के अंदर चलते रहे, और अब नीतीश कुमार जी अस्वस्थ हैं, तो उनके बेटे को, जदयू भी तो सेम कर रही है, उनके बेटे ने स्वयं को संभाला और आगे बढ़ करके, क्योंकि मुसीबत का समय है, पार्टी खत्म हो जाएगी अगर वो स्वयं नहीं आएंगे आगे। तो निशांत कुमार आगे आते हुए दिख रहे हैं इस वक्त, इंटरव्यूज देने लगे हैं। अब ले दे के बचते हैं, अब एक एनडीए में सबसे इंपॉर्टेंट जिनके जो मास लीडर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, वो चिराग पासवान। अब यहाँ पर यह है कि आप कैसे इस पूरे सिनेरियो को मोदी जी हैंडल करते हैं? क्योंकि मुझे अमित मालवीय और उनकी पूरी टीम पर अब विश्वास नहीं है। जो पहलगाम के बाद हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ, और जिस प्रकार से हैंडल किया गया, आई थिंक हमको मुझे पर्सनली व्यक्तिगत रूप से निराशा ही हुई। जी। जी। मूविंग ऑन। पाकिस्तान की जमकर पिटाई हुई है। सो मच सो कि अभी इनकी आने वाली 2-4 पुश्तें याद रखेंगी। क्यों? क्योंकि वो जो हम नूर खान में नूर जहान के पास छोड़ कर आए हैं ना, ब्रह्मोस जो छोड़ कर आया है, अभी तो शुरू हुआ है। अब आज उनकी मीडिया थोड़ा बोलना शुरू किए, जिस पे कल हमने पूरा खोल के रख दिया कच्चा चिट्ठा। और हैट्स ऑफ टू द इंडियन आर्मी, हैट्स ऑफ टू द डिफेंस फोर्सेस, रॉ या जो भी है। देखो, ये कभी क्रेडिट नहीं लेते हैं, काम पूरा करके आते हैं, पर क्रेडिट कभी नहीं लेते हैं। ये बड़ी इनकी नहीं, कल एयर मार्शल देखिए, कल मुझे एक हाय चीज़ के हाय लिए बड़ा भारती जी प्राउड ने हुआ। भारती जी ने तो कहा, अच्छा कैराना हिल्स में न्यूक्लियर वेपन्स है, क्या बात है, हमें नहीं पता था। हमें नहीं सो पता था। ये हम हम्बलनेस है हमारे हमारे जनरल्स की और इनकी, कि क्रेडिट वाला काम नहीं करते हैं। हम तो क्या बोलते हैं, हम तो मासूम से बच्चे हैं जी, नन्हे मुन्ने छोटे मोटे। अब आप देखो कि कितना खराब उनका इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर हुआ है। एक ने लिखा कि हमने पटना पोर्ट को उड़ा दिया। मैंने रिप्लाई में लिखा कि हाँ, टाइटे वो आपने देखा नहीं होगा संभवतः, मैंने रिप्लाई में लिखा कि हाँ, अरे वो तो नहीं, वो टाइटैनिक डूबते बैंगलोर हुए और दिख रहा है। हैदराबाद को उड़ा चुके हैं। 70% भारत में बिजली नहीं है, अंधेरा छा अरे वो चुका है। ठीक है, लेकिन मैं तो पटना में बैठा हूँ ना। आप ये देखो, तुम्हारे बैठने से क्या होता है? पटना। उनको उड़ाना था, वो उड़ा चुके हैं, पाकिस्तान उड़ा चुकी है। हाँ, और नहीं, वही विदेशी वही मीडिया बात भी है। उड़ा रही है अब। वही वही बात नहीं, नहीं, अब विदेशी मीडिया को कल पता चल गया है, क्योंकि आरएनडी के ऑफिशियल ने जो ट्वीट किया रेडिएशन को लेकर के, आपको भी पता है क्या हुआ। तो ठीक है, अब देखिए, झूठ क्या है ना कि 1-2 दिन चल जाता है। 7 पर्दों में भी झूठ छुपाया नहीं जा सकता। पर अब असल बात ये है कि भई इस पूरे सिचुएशन में जो है, ये जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है, आई वुड ओनली से कि चाहे मिडल ईस्ट सलामत रहे, अफ़गानिस्तान सलामत रहे, पाकिस्तान का जो होना है मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं क्यों ये चाहूँ कि दूसरे देश जी। इसका भुगते? नहीं, हमें दूसरे देशों से दिक्कत नहीं है। हमें पाकिस्तान के सिविलियन से भी दिक्कत नहीं है। हमें वहाँ पर एक चीज़ से दिक्कत है, वो जो वर्दी है, वो दहशतगर्दी है, और जो दहशतगर्दी है, वही वर्दी है। नहीं, वो आर्मी और कल तो टेररिस्ट आर मोदी जी नॉट ने साफ सेपरेट, कह दे आर दिया। वन एंड द सेम एंड द गवर्नमेंट इज़ द सेम। तो वहाँ की जनता जो ग्राउंड पर है, वो तो वही खा रहे हैं जो उनको परोसा जा रहा है, टू बी ऑनेस्ट। स्कूलों में जो यार पढ़ाया जा रहा है। एक जो अच्छी बात जो हुई है ना, कि कल फिर मोदी जी ने रिपीट कर दिया कि खून और पानी साथ-साथ नहीं बहेगा। और अगर सिर्फ 1.5 साल, मैं अभी भी कह रहा हूँ, सिर्फ 1.5 साल हमने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड रख दिया। मैं बता रहा हूँ कि सिंध और पंजाबी आमने-सामने तलवार लेके खड़े हो जाने हैं, और पाकिस्तान तो वहीं पे ब्रेक हो जाना।
क्योंकि 80% पानी तो यहीं से जाना है। आपको एक बढ़िया सा डैम बनाना है, पानी को इधर-उधर सिर्फ 50% इधर-उधर कर देना है, काम तय, खत्म। कॉटन की फसल तो इस बार गई है इनकी, और अगले साल ये पूरा कंटिन्यू प्रोसेस पे रह जाएगा, बस कहानी साफ। खत्म हो जाएगा पाकिस्तान। राइट। बेच दीजिए, लीज़ पे एक उठा दीजिए। एक डेवलपिंग स्टोरी आ रही है, वो जो 4 थे ना, जो मोदी जी को ललकार कर गए थे कि जाकर बता देना। लगता है हाँ, 72 हुरों के पास पहुंचने का उनका टाइम आ चुका है। कुछ बहुत बड़ा एनकाउंटर चल रहा है शोपियन में। लेट्स कीप आवर हुँ। फिंगर्स क्रॉस्ड। ये जो संदेश भेज रहे थे उनको वहां पहुंचा दिया गया जहां से वो संदेश लेकर आते हैं। एनीवेज, मूविंग ऑन अभिषेक, कश्मीर की तरफ मैं आऊंगी क्योंकि शोपियन में हो रहा है तो मुझे याद आया वहां से। अभी कश्मीर के मुसलमानों का आपको लगता है क्या रुख होगा? वी हियर लॉट ऑफ डिफरेंट स्टोरीज कमिंग फ्रॉम लॉट ऑफ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज। देखिए, वहां पे एक रेडिकलाइज पॉपुलेशन तो है, इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता, स्पेशली गिवन द फैक्ट कि एक वीडियो आई थी जहां एक छोटा बच्चा, एक महिला और 3-4 वहां के आसपास के लोग, ये टेररिस्ट जिन्होंने अटैक किया था, जो पहलगाम किया था, उनको भगाते हुए नजर आ रहे हैं और उनके हाथ में वो बंदूकें दिख रही हैं। प्लस वो जो रिंग वाला जो बंदा था जिसने अल्लाह अकबर का नारा लगाया था। मेजॉरिटी की सिचुएशन क्या है? हैव मतलब देखिए, वहाँ पर? मेजॉरिटी की सिचुएशन वही है जो किताब की सिचुएशन है। मैं किसी अलतकिया में नहीं फँसता। कश्मीर नीड्स कम से कम 20 साल का कम से कम राष्ट्रपति शासन, तब जाके चीज़ें ठीक होंगी। पूरा का पूरा 2 जनरेशन बदलना। ये तो मिलॉर्ड जी को कौन सँभालेगा? इलेक्शन करा कौन रहा था? मिलॉर्ड नहीं, जी सर पे नाचने लग मिल गए थे ना, इलेक्शन मिलॉर्ड जी कराओ की इलेक्शन। मिलॉर्ड जी की मैं आज एक अलग रिलाई करने वाला हूँ, अलग बात है वो। देखिए, ये मिलॉर्ड जी के लिए ही वो कश्मीर वाला कैंसल हुआ था, लेकिन तब तक पहलगाम हो गया। ये पूरा जो है प्रोसेस, अब अक्टूबर तक चीज़ें ठीक नहीं है, कुछ-कुछ मामलों में एस्ट्रोलॉजी के भी हिसाब से देखें तो। और अ, फाइनली वो चीज़ें ठीक हो जाएँगी। बट देखिए, आप भी कौन है एस्ट्रोलॉजी ये मानने लोग? देखिए, लगे? मैं नहीं मैं मैथमेटिक्स कैलकुलेशन में मानता हूँ, ठीक है? देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, ये कौन लोग हैं जो सीजीआई बनते हैं, इनकी आयु क्या है? 60 साल, 65 साल, 70 साल। इनके वेन्स में सेकुलरिज़्म का इंजेक्शन ऐसे-ऐसे एजुकेशन मिनिस्टर्स के द्वारा भरा गया है ना, कि मत पूछिए। तो इतनी ग्रेटनेस है इस्लाम की, हिंदुइज़्म में इतना प्रॉब्लम है, ये सारा चीज़ वो सब भरा हुआ है। अब जब तक वो पूरा का पूरा एक जनरेशनल चेंज नहीं हो जाता ना गायत्री जी, वो भी कॉलेजियम भी नहीं बदलेगा। उनका जुडिशियल सिस्टम इसलिए नहीं बदलेगा क्योंकि समाज का बदलाव धीरे-धीरे होता है। अभी 10 साल में इतना बदले हैं, तब भी देखिए मोदी समर्थकों को बीच-बीच में कितनी परेशानी, ऑड डे पे बोलेंगे वाह मोदी जी, बात दूसरे दिन पे बोलेंगे मौलाना हो गया यार, खत्म है, कुछ काम नहीं कर पाता यार। यानी आप समझिए कि अपनी ही आइडियोलॉजी पर ये लोग टिकने वाले नहीं है। और मैं तो आज से थोड़ी जानता हूँ। मैंने तो देखा 2004 में। सबको पता था कि अ, हमारे देश में प्याज की वैल्यू क्यों बढ़ी, और कांग्रेस ने उस वक़्त भी मिस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर खेला। ट्रेन में लोग आकर के बात करते थे। कहाँ अटल जी से उम्मीद बहुत थी, अटल जी ने कुछ बदला तो नहीं। मुझे याद है ट्रेन में इस तरह की बातें होती थी। अटल जी भी कुछ किए तो नहीं। क्या बात कर रहे हैं? सर्व शिक्षा अभियान इस देश में कौन लेके आया? अटल बिहारी वाजपेयी लेकर के आए। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कौन लेकर के आया? अटल बिहारी वाजपेयी लेकर के आए। ग्रामीण सड़क योजना कौन लेकर के आया? अटल बिहारी वाजपेयी लेकर आए। बीपीओ सेक्टर में बूम कौन लेकर आया? अटल बिहारी वाजपेयी लेकर के आया। हारे क्यों? इन्फॉर्मेशन। क्या प्याज महंगा हो गया। भाई साहब, पूरी दुनिया को आपको पता नहीं है। लगता है कि बीजेपी को सॉरी टू इंटरप्ट, आपको नहीं लगता है कि बीजेपी को अब अपने चैनल जैसे अल जजीरा है इस तरीके के खड़े करने चाहिए? बिकॉज वी हैव हैड तो इनफ। सीए के टाइम पर, एनआरसी के टाइम पर, फार्मर्स प्रोटेस्ट के टाइम पर, जो भी देख लो, उनका एक कैंपेन ऐसा चलता है कि उसके आगे हमारा दूरदर्शन तो कहीं नजर ही नहीं आता है। और दूरदर्शन तो भाई थोड़ा साहब अब तो सुधार होने लगा है, थोड़ा-थोड़ा। नहीं तो ऐसा लगता था कि हड़प्पा मोहनजोदारो का चैनल है जो चल रहा हो। भाई साहब तो ये प्रॉब्लम भी तो हमारी है। दूरदर्शन को अब जाकर के आप सुधारने पे प्रोसेस पड़े हो। उसमें भी सुधीर चौधरी को लेके आया तो राष्ट्रवादियों ने ही गाली देने लगा। इसको क्यों लेके आए? नहीं तो आपको लेके जाएँ। नहीं, आप उस काबिल हो, आपको लेके जाएँ। भाई साहब, जो ऑप्शन है उन्हीं में से चुनेंगे ना।
किसको लेके जाए? अभिषेक तिवारी को? मैं उस काबिल हूं? लेट्स एडमिट द फैक्ट यार। हमको फैक्ट्स बोलने में कितना तकलीफ होता है। सुधीर चौधरी जी का जाना दूरदर्शन में बहुत बड़ी घटना है। मैं कहता हूं कि दूरदर्शन को और अब एक पीआर एजेंसी हायर करना चाहिए, जो दूरदर्शन के छोटे-छोटे क्लिप्स बहुत अच्छे से वायरल करे, उनके डिबेट्स के, उनके उनके जो प्रेजेंटेशन होंगे उसके। आने वाले समय में मुझे पता है दूरदर्शन में लंबा-चौड़ा बदलाव होने वाला है। एक पैनल में भी आप देखेंगे पूरे दिन जो हम अब चलाएँगे वो बहुत कुछ चलेगा, और दूरदर्शन इंग्लिश में भी कुछ चीज़ें बदलने वाली हैं। दूरदर्शन का एक इंग्लिश में भी आने वाला है, मुझे पता है। तो टाइम लगता है ये सब प्रोसेस कंप्लीट करने में। ये 2 दिन में यूँ नहीं होता। कांग्रेस ने भी ये पूरा सिस्टम 1-2 सालों में नहीं बनाया। 40 प सिंस इंडिपेंडेंस उनकी सरकार रही और 40-50 साल कंटिन्यू एक प्रोसेस रहा है। तो ये सारी चीज़ें तब जाकर के होती हैं। जी। इसमें एक तबका ऐसा है, मैं अभी एक बहुत बड़े यूट्यूबर है, उनकी मैं लाइन पढ़ रही हूँ। अब देखिए ये लोग किस जी। तरीके से गेम खेलते हैं। 43 रोहिंग्यास थ्रोन, मोदी सेज गेट आउट। इन्होंने सीधे-सीधे हाँ नहीं बोल दिया। ये है राष्ट्रवादी चैनल है ये। यही मैं कह रहा हूँ कि ये मैं ये कह रहा हूँ कि ये राष्ट्रवादी बनकर लंका लगा रहे हैं। हाँ, साधु के वेश ये में रावण। मैं अभी थंबनेल क्या अगर है मैं ना कि निकाल के दिखा दूँ ना तो मिर्ची लग जाएगी इस यूट्यूबर को, भागते फिरेंगे। बट नहीं, जिस नहीं, तरीके की मैं इनके चैनल पर मैंने चीजें होते हुए देखी हैं पिछले कुछ समय में, और एक कोई अधेड़ मैं उम्र की महिला आती है और बकवास करती है जिसको कुछ नहीं आता जाता इंटरनेशनल रिलेशंस का। 43 रोहिंग्यास थ्रोन, मोदी सेज गेट आउट। नाउ लुक एट व्हाट दे आर सेइंग। और फिर उसके बाद इसमें बोलते और हैं बस देखिए क्या है कि मैं वहां जाना भी नहीं चाह रहा था, मैंने पहले भी कहा। इश्यू ये नहीं है, इश्यू ये है कि वो कंटेंट को हम फैक्ट चेक नहीं करते। मैं कह रहा हूं कि फेंका, आंख बंद करना नहीं आता आपको? पाकिस्तानी तो आंख बंद कर लेते हैं ना। इंपॉर्टेंट फेंकना नहीं है, इंपॉर्टेंट वो न्यूज भी नहीं है। हमें कब बोलना है ये सबको पता होता है, लेकिन कब चुप रहना है ये कब सीखेंगे? मैं कई बार इंडियन मुस्लिम बहुत सारी चीजें पोस्ट करता रहता है, मैं सीधे स्क्रॉल करके ऊपर चला जाता हूँ। भाई सारी संवेदना मेरी इन्हीं सब चीजों के लिए जगेगी क्या? क्यों जगाऊं यार संवेदना? लेट्स एडमिट दैट कि हाँ किया, लेकिन उसमें मोदी को जोड़ करके ये क्लिकबेट वाली थ्योरी ना, ये बुरा लगता है। चुप रहना भी आदमी को आना चाहिए। ये कोई बुरी बात नहीं है, नरेंद्र मोदी जी से सीखिए। पूरा विपक्ष मुंह में उंगली डाले हुआ था, काहे नहीं कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के पहले, काहे नहीं आ रहे हैं देश को जवाब देने? मोदी जी को पता है ना कि देश को कब जवाब देना है, कैसे देना है। तुम्हारे कहने पे वो क्यों करें? उन्होंने कल रात को किया, लेकिन अगर आप देखेंगे प्रोसेस अगले दिन से शुरू हो गया कि कोई था, मनमोहन था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेता था। हाँ, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही किया, पाकिस्तान का तो कुछ उखाड़ा नहीं 26/11 के बाद। उल्टे ये जरूर बोल करके आ गए कि हम भी तो बलूचिस्तान में यही कर रहे हैं। पूरी दुनिया का नैरेटिव आपने बदल दिया ये बोल करके। ये तो मनमोहन सिंह ने ही बोला था। एक तो बोलते नहीं, और जब मुंह खोला तो क्या खोला कि हम भी तो बलूचिस्तान में वही करा रहे हैं जो कश्मीर में पाकिस्तान करा रहा है। ऐसा भी क्या बोलना है जनाब? इससे बढ़िया जो चुप थे तो चुप ही रहते। बोलूंगा तो कड़वी बातें लगेंगी, लेकिन सच्चाई यही है कि इन्होंने जितना बंटाधार किया देश का ना, और पूरी दुनिया में जो हमारी नैरेटिव वॉरफेयर खराब हुई इन्हीं लोगों के कारण। जी, ये नहीं बोलना थैंक चाहिए। यू सो मच हमारा क्या अभिषेक। बलूचिस्तान से इट्स लेना अ देना? इट्स अ वेरी डिस्टर्बिंग सिचुएशन। राष्ट्रवाद का चोला ओढ़कर कुछ लोग इस तरीके से गेम खेल रहे हैं, एंड रियली यू डोंट नो समटाइम्स कि उनको क्या बोलो। थप्पड़ मारो या उनकी बेवकूफ पे हंसो, उनकी बेवकूफी से जो नुकसान हो रहा है उसको पिन पॉइंट करो। यू सीरियसली डोंट नो, एंड सम ऑफ देम आर टोटली नॉट अंडर इंडियन गवर्नमेंट्स कंट्रोल, बिकॉज भाई यूट्यूब साहब पर मैं है वो। बोलता रहा हूं, मिड वॉर सिचुएशन में एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है जिसने ईरान के बहुत बड़े आदमी को बोल दिया, वो पूरा हमारे लिए बैकफायर कर रहा है। बहुत बड़ा यूट्यूबर है। अब मैं क्या बोलूंगा इस पे? हमारे 40% ऑयल
दूसरे रूट से इधर उधर से करके ईरान भेजता है, किसको नहीं पता। चाबहार पोर्ट हमारा कितना इंपॉर्टेंट अलाई है, चाबहार पोर्ट हमारे लिए कितना जरूरी है। जियोपॉलिटिक्स अगर समझ में नहीं आता तो क्यों ऐसे करते हैं आप? खाली एक पक्ष देखेंगे सिक्के का तरफ दोनों तरफ की चीजें देखनी चाहिए। हमारा इतना बढ़िया ट्रेड हो रहा है, हमारा बढ़िया वो इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे उसने चाबहार पोर्ट गिफ्ट किया है, तो कुछ नहीं लगता वो आपका। ये ऐसा भी नहीं करना चाहिए। देखिए जी। समटाइम्स पीपल मैं कुछ एक चीजें बड़ी फाइन वे में बोलना चाहती हूँ आज। हम लोग भी कई बार करते हैं, और ऐसा नहीं है कि हम लोग इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा नहीं है, और अपनी साइड को रिप्रेजेंट करना, अपने लोगों को रिप्रेजेंट करना, अपने देश हित को रिप्रेजेंट करना मेरा धर्म बनता है। दिस इज नॉट प्रोफेशन, ये मेरा धर्म है। बिल्कुल। इसमें बहुत सारे लोग बिक गए हैं, बहुत सारे लोग खरीद लिए गए हैं, खरीद हाईएस्ट बिडर के पास जा रहे हैं। कुछ लोग कांग्रेसी हैं आज की डेट में, भारतीय जनता पार्टी है, हिंदुत्व का चेहरा ओढ़कर बैठे हुए हैं। कभी उन लीडर्स के लिए नहीं बोला जो जिनके राज में वो काम करते थे। अब क्योंकि वो राज में नहीं है तो धीरे धीरे व्यूज के लिए कर रहे हैं। जनरल्स की जब मैं बात करती हूँ, आर्मी मैन की बात करती हूँ, उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। दे हैव देयर अ सिंपल आर्मी हैड डज नॉट एसोसिएट विद पॉलिटिक्स। इसीलिए अब मैं जनरल्स को और आर्मी मैन को लेकर आने में ज्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ, बिकॉज यू गेट अ रियल सिचुएशन। बट व्हेन इट कम्स टू लॉट ऑफ यूट्यूबर्स, जियोपॉलिटिक्स की समझ नहीं है, पर आप जियोपॉलिटिक्स कर रहे हो, तो अगर आपको डायमेंशंस नहीं समझ में आती हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं समझ में आती है, तो प्लीज चुप रहिए या फिर किसी को गेस्ट बुला लीजिए। जैसे बहुत सारे डायमेंशंस नहीं समझ में आते। अभिषेक, यू आर इंजीनियर बट यू कैन नॉट एक्सप्लेन एवरीथिंग इन साइंस, राइट? आप हर चीज नहीं नहीं एक्सप्लेन भाई, कर सकते हो, मैं भी नहीं कर हाउ सकती हूँ। कुड आई, अब मैं पीसीएम से हाँ, हूं, तो मैं बायोलॉजी कैसे अंडरस्टूड। एक्सप्लेन करूंगा? एग्जैक्टली तो मैं तो जो बायोलॉजी के चीज प्रोफेसर आपकी को बुलाऊंगा। व्हेन समथिंग इज नॉट योर कप ऑफ टी, जस्ट बाय आपने 4 लाइनें पढ़ ली, आप जाकर बोलिए मत, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि उन 4 लाइनों के 4000 मायने कहीं और से भी निकल कर आएंगे। सो देखिए ओनली इफ गायत्री यू जी, कैन मैं सी द एक बिगर एक पिक्चर रियल देन यू सिचुएशन कमेंट। बता रहा हूँ, एक वास्तविक सिचुएशन बता रहा हूँ मैंने क्या किया। आप भी जानती हैं मेजर जनरल राजीव नारायणन सर हैं, तो मैंने उनको 3 दिन पहले बुलाया था, वो जो सिचुएशन हुई थी, और काफी राफेल को लेकर के कंफ्यूजन फैलाया जा रहा था। जो उन्होंने बातें कही कि हमने कौन-कौन से जेट कहाँ-कहाँ गिराए हैं, उसका एग्जैक्ट प्रूफ कल और परसों जो हमारे एग्जैक्टली, तीनों बिकॉज सेना ही के लोग इज आए फ्रॉम द उन्होंने आर्म्ड दिया। फोर्सेस। अरे तो उन भाई देखिए, आर्मी वालों को हम ये मैं तक ये कह पता है रहा हूँ कि कि कौन सी हमने मार लिया। बटालियन कहाँ लगी हुई है किसकी। दे नो इट इनसाइड आउट। मैं तो हम क्यों हीरो बने यार? जब वो जानते हैं तो वही उन्हें बुलाइए ना। एग्जैक्टली माय पॉइंट कि मैंने परसों विंग कमांडर को बुलाया था। भाई, जहां पर एयरफोर्स के कैसे ऑपरेशन है, एक विंग कमांडर से ज्यादा मुझे कैसे पता हो सकता है, आप बताइए गायत्री जी। तो रिपोर्टर हो तो रिपोर्टर ही बने रहो ना, जितना आता है। अब मैं बिहार के पॉलिटिक्स को मैं प्राउडली कहता हूं कि हाँ, मैं इंच इंच समझता हूं, बीइंग अ बिहारी भी समझता हूं, और बिहार की राजनीति को इतना क्लोजली रोज दिन रात देखता रहता हूं। लेकिन अब मैं सेवन सिस्टर्स के अंदर त्रिपुरा की पॉलिटिकल राजनीति के हलचल का एक्सपर्ट बनने लगूं, तो ये बदमाशी नहीं है? इसको बदमाशी बोलते हैं। मैं नहीं जानता हूं, और मैं जान नहीं सकता, क्योंकि मैंने त्रिपुरा की राजनीति पे कभी भी उतना डीप रिसर्च किया ही नहीं, और अब करने जाऊंगा तो चीजें ब्लैक एंड व्हाइट होने के बजाय कुछ और ही कलर और बहुत सारा अलग अलग शेप लेने लगेगी। वो भी नहीं ठीक है। तो भाई, थैंक यू सो अच्छी मच बात ये अभिषेक फॉर जी सर, ज्वाइनिंग। जी जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, अभिषेक हैज अचीव्ड अ माइलस्टोन, 5 लाख सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। प्लीज इसी पार्टी तरीके दे से देना। अपना प्यार देते रहें, लव और सपोर्ट देते रहें। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्ट नीट मीडिया एंड द अभिषेक तिवारी शो। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं, तो यूपीआई और नंबर स्क्रीन के ऊपर है। आप मुझे फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव, जय श्री राम।